आपको लगता है जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव हमेशा से रहा है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इसके पीछे वो मैसेजेस काम करता है जिसे टेररिस्ट आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जब बात है इस हवाले से जो मौजूदा सिचुएशन बन गई है, तो उसमें बड़ा हैरानकुन मामला है। और मैं अक्सर बहुत सी वीडियोस आ रही हैं जिसमें देख रहा हूँ कि मुसलमानों पे अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, भारत के मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में, गाँव से उनको निकाला जा रहा है, शहरों के अंदर उन पर अटैक हो रहे हैं, कश्मीरी तलबा पे हमले हो रहे हैं। ये बड़ी एक खतरनाक सूरत नहीं, हाल है एक और दो बड़ी स्टूडेंट की तशवीशनाक बात तो सूरत सही हाल आपकी है। मान सकता हूं, मैंने भी सुना है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि भारत में हमले हो रहे हों। जो लोग लौट के आ रहे होंगे शायद उनसे आप पता कर सकते हैं। एक देखिए, स्टूडेंट की बात है, एक स्टूडेंट की बात तो है। वीडियोस मैंने खुद देखी हैं, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और जहाँ पे भी ये प्लान किया गया है, क्योंकि हम तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं पाकिस्तान का तो इसमें कोई किरदार नहीं है, ना ही पाकिस्तान ऐसा कोई काम कर सकता है बेगुनाहों के मरने वाला। तो जो ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो तैयार किया गया है, जिसने भी किया है, मैं समझता हूँ कि उसने अगर तो भारत के अंदर से किया है, तो उसने अपने यकीनन नताइज हासिल कर लिए हैं कि जो ये चाह रहा होगा कि वहाँ पे फ़िरका वाराना जो बुनियादों पे मसाइल शुरू हो जाएँ। करने की बात की गई, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात की गई, अभी भी मेरे दोस्त यही बात कर रहे थे। तो एक बात तो वाज़ेह है, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साथ जो जुड़ा हुआ है इस वक़्त, तो हासिल करना महज़ एक बात करूँ कि ये दीवानी ख़्वाब तो हो सकता है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है इस वक़्त सवाए वाले के कि जो आके उसको पाकिस्तान से हासिल कर सके या उस पे कब्जा कर सके। अच्छा अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेकिन एक्सेशन जो है, वो जो जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, वो जम्मू कश्मीर को भारत को देने का है। तो क्या उस पेपर के आधार पर ये इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं होता है पाकिस्तान का? हाँ जी। देखिए, 2 बातें हैं वहाँ पे, क्योंकि महाराजा ने जो ट्रीटी साइन किया है जाके भारत के साथ, वो कर रहे हैं वो 28 अक्टूबर को, जबकि 24 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर कायम हो चुकी थी। वहाँ पे जो वैली के लोग थे, जो मकामी लोग थे, कयूम खान में, वो वहाँ पे बगावत करके अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। और दूसरी बात ये है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक फैसला है और बाकायदा तौर पे फैसला है कि कश्मीर के लोगों ने अपना फैसला अपनी राय से करना है। और इस बात को कई दफ़ा मोहतरम जवाहरलाल नेहरू साहब जलसों में दोहरा चुके हैं कि जो कश्मीरी अवाम है वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। तो ये तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। वैसे तो वाज़ेह सी बात है, उस वक़्त जो हुआ था, एक तरफ जूनागढ़ और मनादर तो जो था, वहाँ के राजा ने जब पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था, तो उसपे तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा यही कह के कर लिया था भारत ने कि नहीं भई, यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, तो ये तो हमारा हिस्सा बनता है, नेचुरल हिस्सा बनता है भारत का। हैदराबाद, दक्कन पे भी कब्ज़ा इसी तरह किया गया था। तो लेकिन कश्मीर पे हैदराबाद भी आके क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था? खैर वो बात अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि भारत अब पीओके को अपने हक में ले सकता है, अपने साथ ले सकता है? राजीव भाई, मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि जो हालात बने हैं, जो है, अगर किसी किस्म के एडवेंचर की कोशिश की गई भारत की जानिब से, तो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा ज़रूर, जो मकबूजा कश्मीर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसका एक बड़ा हिस्सा ज़रूर पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा जो हालात। आ रहा हूं। अब मैं मेजर साहब का रुख कर लेता हूं, क्योंकि बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, आपने आसिफ भाई को सुन लिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा एडवेंचर हुआ तो कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का साथ हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई इंडियन आर्मी के पास इतने एसेट्स नहीं हैं कि वो पाकिस्तान की 7 लाख की आर्मी को जवाब दे पाए? ये मैं राजीव सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे को इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो इतिहास ये उठा के देख लें जो कि इन्होंने जीवित होते हुए देखा है। 4 बार प्रयास किया, 4 बार मुंह की खाई, 1 बार टुकड़े करवाए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो 1 मिलीमीटर भी वहां आकर के ले लेंगे। हर बार इन्होंने प्रयास किया, कारगिल में कोशिश करी, 71, 65, 48 की तो बात ही आप छोड़ दें। अब मैं शुरू से आपको इतिहास, जब क्योंकि इन्होंने इतिहास को कोट किया है, तो मैं भी बता दूं आपको इतिहास।
कि जब इन्होंने कहा कि वहां पर वहां के कबायलियों ने और विद्रोहियों ने, कोई विद्रोही नहीं थे, वहां रेगुलर पाकिस्तान की आर्मी के लोग थे 1947-48 में, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और जहां तक सवाल अपनी उसका है, वो बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ था, और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है राजीव कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, और उसमें जो बाकी जिन लोगों ने जितना भी साइन जैसे साइन किया है वैसा का वैसा ही, उसमें एक शब्द, एक कॉमा, फुल स्टॉप भी बदली नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जो मानना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, ये बात बिल्कुल साफ है। अब मैं आपको बताता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं, देखिए जिस प्रकार का रिएक्शन पाकिस्तान का है, और जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार के जेस्चर्स पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के राजनीतिक अधिकारी, पाकिस्तान की जो सरकार है, उनके मंत्री हैं, वो कर रहे हैं, वो उसका पता है क्या है? उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। उसकी वजह ये नहीं है कि भारत ने उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। एक टैंक भी मोबिलाइज नहीं हुआ है इंडियन आर्मी का, और पाकिस्तान आर्मी ने इतने जबरदस्त वहां पर एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। उनके जो रिएक्शंस हैं राजीव, दे आर डिसप्रपोर्शनेट, और वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस इसलिए नहीं है कि हमने वॉर डिक्लेयर किया है, वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस इसलिए हैं राजीव कि मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को यह पता है कि भारत की सेना आज की तारीख में दो चीजें, भारत की पॉलिटिकल विल और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी, वो दोनों कहीं डिफरेंट लेवल पे हैं। इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है राजीव, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, ये लोग जाके चेक कर सकते हैं कि इनके पास सबमरीन्स कितनी है, हमारे पास कितनी है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, इनके पास कितने फलाकू विमान कितने हैं, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कोई भी चीज चेक कर लें। और सबसे बड़ी ताकत मोराल, वो भी आप चेक कर ले जाकर के, जिस प्रकार से मास स्केल लोग बाग दाएं बाएं जा रहे हैं। देखिए राजीव, ये मैं बताता रहा हूं आपको पहले भी कि एक सोल्जर को लड़ने के लिए किस चीज की ताकत की जरूरत होती है, वो ताकत की जरूरत होती है, वो ताकत उसकी होती है कॉज, राइटियसनेस, और कोई कॉज नहीं है इनके पास। जो बांग्लादेश में हुआ था वही हुआ था, क्योंकि कॉज वहां की सेना। अब वरना मुझे आप बताएं, 93,000 आर्म्ड फोर्स सरेंडर करेगी, इससे ज्यादा ये जो डीमोटिवेटेड फोर्स कोई दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई ऐसा। तो मेरा और